मैं प्रेसिडेंट पद के लिए एक चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें जी। और मुद्दे हमारे ये हैं कि जो जूनियर्स हैं उन जूनियर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, जूनियर्स को प्रमोट करना, और जूनियर्स की जो नीड है, बेसिक नीड है, लाइब्रेरी अपडेट करना, आपकी ई लाइब्रेरी मेंटेन करना, उनकी सीटिंग जो है वो प्रॉपर करना। किस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ बार एसोसिएशन में है, और अगर आप जीतते हैं तो किस तरह की चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी? चेंजिंग तो ऐसा है कि जो कुछ इश्यूज हैं उन इश्यूज को प्रॉपर उसमें सिस्टम में लेके आना हमारा जो मेन वो रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा इस इलेक्शन के बाद। और जो भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के बेनिफिट के लिए या जो हमारे सीनियर्स वगैरह जो हमारे को सजेस्ट करेंगे उनको प्रॉपरली वर्किंग में लेके आना। जो आप लिफ्ट का इशू रेज कर रहे हैं, लिफ्ट के लिए हमने प्रोविजन इस बिल्डिंग में ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, और लिफ्ट के लिए जो फंड्स वगैरह के लिए हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल उस पार्टी जैसे कोई पॉलिटिशियंस हैं उनसे वो करके और हम इसमें फंड्स को इसके अंदर यूटिलाइज करके, क्योंकि मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं लिफ्ट के लिए, तो हमें पहले फंड्स अरेंज करके और फिर हम लिफ्ट की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे इसमें। सर, सफाई की बात करूँ तो सफाई व्यवस्था भी यहाँ पे चरमरी रहती है। मैंने कई बार यहाँ से एंट्री करते हैं तो ढेर लगे रहते हैं कचरे के। तो अभी तक कोई जितने भी पहले प्रधान बने हैं अभी तक उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो आपका क्या रहेगा सर इसमें? विदाउट कमेंटिंग एनी मतलब प्रीवियस प्रेसिडेंट के ऊपर मैं कोई कमेंट ना करके मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारा सफाई व्यवस्था है या चैम्बर्स की जो प्रॉपर वो है और जूनियर्स की जो प्रॉपर सीटिंग है उसको मैं प्रॉपरली मैनेज करूंगा, और जितनी भी मेरे से जो लीगल फ्रेटर्निटी उम्मीद करेगी उन उम्मीदों पे मैं पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। करवाएगी चेंजिंग 2-3 इश्यूज होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का बहुत ज्यादा वो तो है, ये नहीं है क्या प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। ये सिर्फ क्या है कि जो हमारे वकील भाई हैं उनमें से एक को बीइंग अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के जो बार और बेंच के बीच में कई बार वो खटास आ जाती हैं और आ जाती हैं, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं वो हम उसको प्रॉपर करें। और उसके अलावा जो हमारे किसी वकील भाई को कोई समस्या हो जाती है उसको हम मीट वीट करें। पिछली परियोजना में लगभग 400 गमले एक संस्थान ने बार एसोसिएशन को दान दिए थे। जी जी जी। और वो कुछ दिन हर चैम्बर के बाहर 1-2 मैंने देखे भी थे रखे हुए जी, लेकिन उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए तो ये जो है जिस तरह हरियाली है या थोड़ा सा अच्छा लगता है चैम्बरों में आसपास में रखा हुआ, तो इसके बारे में बताओ कि वो जो गमले आए थे वो कहाँ गए सारे सारे? देखिए मैं इस बारे के में अभी आपको कुछ भी ना मैं कमेंट कर सकता ना कुछ और कर सकता। जो गमले का इशू है वो गमले का इशू बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो आपकी जो सफाई व्यवस्था के बारे में है ना, सुंदरता का विषय है, वो उसी में कंटिन्यू होगा। जो मैं सफाई व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा हूँ उसी के अंदर कंटिन्यू होगा। और गमले की मैं आपको 2 चीजें और बताता हूँ। गमले कॉरिडोर के अंदर यहाँ पे कोई पौधा नहीं पनप पाएगा। आज जो आपका इशू है कि 400 गमले कॉरिडोर के अंदर, कौन सा ऐसा पौधा है कि जो अंधेरे के अंदर जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले वहां पे वो पौधा पनप जाएगा? फिर उनको कहीं ऐसी जगह रखवाते हाँ, हैं। वो संस्था ने तो काफी लंबा चौड़ा खर्च करा था उसके ऊपर, हमने बहुत बड़ी खबर लगाई थी उसकी। जी जी जी। और यहाँ पर जो ना, मैं प्रधान जी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे बड़े बड़े वायदे करे थे कि जी ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए जी, मैं ग्रीनरी से रिगार्डिंग आपको ये कहूंगा कि जैसे एक तो हमारे जो इशू हैं वो कॉरिडोर के अंदर कोई पौधा नहीं पनप पाएगा। आज मैं आपको कुछ कहता हूं तो वो सारी बेमानी बातें हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पौधा है उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको धूप भी चाहिए। वो जो ग्रीनरी से रिगार्डिंग है, हमारे जो कंपाउंड के चारों तरफ जो पौधे हैं उसको हम प्रॉपर करेंगे। और जो चैम्बर्स के अंदर जो इसका कॉरिडोर का इशू है इसको हम प्रॉपरली, अगर हम इसको नीट एंड क्लीन रखें वो सफिशिएंट है। और आपका इन भाई का जो क्वेश्चन था क्या कैंटीन के रिगार्डिंग, तो भगवान ने चाहे तो कैंटीन आपको, आप नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तो कैंटीन आपको बड़ी प्रॉपर उसमें मिलेगी, जिसमें हम वकीलों की एक सेपरेट कैंटीन मेंटेन करने की सोच रहे हैं। चाहे वो हमारे जैसे अब सर्दियों के अंदर 3rd फ्लोर के ऊपर हो, या क्योंकि हमारे जो 3rd फ्लोर के ऊपर जितने भी जूनियर्स हमारे जो एडवोकेट भाई बैठे हैं उनकी चाय जब तक पहुंचती है वो ठंडी हो जाती है। कोई क्लाइंट आ गया, एक चाय बोलते हैं तो चाय वाला 3rd फ्लोर पे एक चाय बेचते टाइम तकलीफ मानता है। तो इन सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरह हम इसको मीट विट करें। तो यहाँ पर कितने वकील हैं टोटल? यहाँ पे जो वकीलों की स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 450 है। और जो जिनको वोट डालने का अधिकार है
वो कितने है सर? वो 392। 392। जी। तो सर लोग वकीलों से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे वोटिंग के बारे में? वोटिंग के बारे में मैं कहता हूं कि देखिए ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। वो अपने नीट एंड फेयर जो उनके दिमाग के अंदर है वो बगैर किसी के प्रेशर के अपना फेयरली यहाँ पे आके पोलिंग करें। जो भी कैंडिडेट उनको बहुत अच्छा लगता है उस कैंडिडेट के फेवर में करें। और मैं मेरे लिए अपील करता हूं कि जो वो मेरे से उम्मीद कर रहे हैं मैं उनके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा पूरी। लेकिन वोट जरूर डालें। वोट जरूर डालें।